दादी शाह हॉल के बीचों बीच खड़ी हैं, उनकी आंखों में गुस्सा है। हीर सामने सिर झुकाए खड़ी है, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि एक अलग सा आत्मविश्वास है। दादी शाह, तीखी और ऊंची आवाज में, लाज शर्म तो जैसे बेच खाई है तुमने। मुझे पहले से पता था हीर, तुम्हारी जैसी लड़कियों की नीयत कहाँ होती है। इसे तो आदत है बड़े घर के लड़कों को अपने जाल में फंसाने की। पहले नवाब और अब तुम इस घर की इज्जत को मिट्टी में मिलाना चाहती हो। हॉल में सन्नाटा छा जाता है, हर कोई हैरान है। हीर धीरे धीरे अपना सिर उठाती है। वो रोने के बजाय सीधे दादी की आंखों में आंखें डालती है। हीर शांत लेकिन बेहद मजबूत आवाज में, बस दादी जी, बहुत सह लिया मैंने आपकी कड़वी बातों को, लेकिन आज मैं चुप नहीं रहूंगी। आप जिस इज्जत की बात कर रही हैं ना, वो इज्जत किसी बड़े बैंक बैलेंस या बड़े घर से नहीं आती। इज्जत पैसे से नहीं, बल्कि इंसान के चरित्र और उसके कर्मों से होती है। और मेरा चरित्र साफ है। दादी गुस्से से कांपने लगती हैं। तभी अचानक सीढ़ियों से गुलाब नीचे आती है। गुलाब कड़क आवाज में, हीर बिल्कुल सच कह रही है माँ जी। सब चौंक जाते हैं। दादी आंखें फाड़कर गुलाब को देखती हैं। दादी शाह, गुलाब, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने बोलने की, और तुम इस लड़की का साथ दे रही हो? गुलाब, हाँ माँ जी, क्योंकि आज तक इस घर में जो गलत हुआ उस पर मैं चुप रही। लेकिन आज हीर गलत नहीं है। हर बात में उसे कसूरवार ठहराना बंद कीजिए। तभी मुख्य दरवाजे से दिलीप अंदर कदम रखते हैं। माहौल और भी गंभीर हो जाता है। दिलीप, गुलाब सही कह रही है माँ जी। इस घर में हर इंसान को अपना सच कहने का पूरा अधिकार है। आप किसी की खामोशी का फायदा उठाकर उसे गुनहगार नहीं बना सकती। एक कोने में खड़ी वो नई लड़की, जिसकी शादी नवाब से होने वाली है, ये सब देख रही है। उसकी आंखों में हैरानी और बेचैनी है। वो मन ही मन सोचती है, तो नवाब किसी और से नहीं, बल्कि हीर से प्यार करता है। मुझसे ये सब क्यों छुपाया गया? उसे धीरे धीरे पूरी सच्चाई का एहसास होने लगता है। ब्रा हाउस का दरवाजा और रहस्यमयी अजनबी, बड़ा सस्पेंस। अचानक बाहर बिजली कड़कती है। हॉल का मुख्य दरवाजा जोर से खुलता है। एक रहस्यमयी इंसान अंदर दाखिल होता है। उसके कपड़े साधारण हैं, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता है। उसके हाथों में एक पुराना धूल से भरा हुआ झोला है, जिसमें कुछ पुराने दस्तावेज और एक पुरानी धुंधली तस्वीर दिख रही है। रहस्यमयी इंसान गंभीर आवाज में, सच्चाई छुपाने से नहीं छुपती दादी शाह। आज बरसों पुराना हिसाब पूरा होने का वक्त आ गया है। दादी उस इंसान को देखकर पीली पड़ जाती हैं। उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है। दिलीप आगे बढ़ते हुए, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? रहस्यमयी इंसान, मैं वो सच लेकर आया हूँ जिसे इस ब्रा हाउस की दीवारों में दफन कर दिया गया था। बरसों पहले इस परिवार की झूठी इज्जत बचाने के लिए दादी शाह ने एक ऐसा फैसला लिया था जिसने कई जिंदगियां बर्बाद कर दी। ये देखिए, ये दस्तावेज और ये तस्वीर, यही है वो राज। वह झोले से दस्तावेज निकालकर टेबल पर पटक देता है। दिलीप और गुलाब जैसे ही उन कागजातों को देखते हैं, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। नवाब भी वहां पहुंच जाता है और स्तब्ध रह जाता है। नवाब चौंकते हुए, ये क्या है दादी? क्या ये सच है? दादी शाह बिना कुछ बोले थरथर कांपने लगती हैं। ब्रा हाउस के हर सदस्य की जिंदगी अब बदलने वाली है। शादी से इनकार और दादी की नई चाल, इमोशनल मोड़। रहस्यमयी इंसान के जाने के बाद वो नई लड़की बीच में आती है। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन फैसला पक्का है। वो अपनी सगाई की अंगूठी उतारकर टेबल पर रख देती है। नई लड़की, मैं ये शादी नहीं कर सकती। दादी शाह, आपने मुझसे झूठ बोला। मैं एक ऐसे लड़के से शादी कभी नहीं कर सकती जिसके दिल में किसी और लड़की के लिए बेपनाह प्यार हो। नवाब और हीर एक दूसरे के हैं और मैं इनके बीच नहीं आऊंगी। वह रोते हुए वहां से भाग जाती है। दादी शाह को एहसास होता है कि पासा पूरी तरह पलट चुका है और मामला उनके हाथों से निकलता जा रहा है। लेकिन उनके चेहरे पर फिर से एक क्रूर मुस्कान आती है। दादी शाह, मन ही मन तारांकन, इतनी आसानी से मैं हार नहीं मानूंगी। हीर, तुमने मेरा घर तोड़ा है, अब देखो मैं तुम्हारा और नवाब का क्या हश्र करती हूँ। दादी तुरंत अपने कमरे में जाती हैं और किसी को फोन लगाती हैं। हीर और नवाब को हमेशा के लिए अलग करने के लिए एक नई और खतरनाक साजिश का ताना बाना बुना जाने लगता है। अब हीर और नवाब के रिश्ते की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा शुरू होने वाली है, जहां एक तरफ समाज होगा और दूसरी तरफ परिवार की नई चुनौतियां।
घर का गद्दार और नवाब का आखिरी फैसला, क्लाइमैक्स। तनाव अभी खत्म नहीं हुआ है। नवाब उन दस्तावेजों को ध्यान से देख रहा है, तभी उसे एक और चौंकाने वाला सच पता चलता है। वह गुस्से से लाल होकर हॉल में चिल्लाता है, नवाब, तो ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। सब चौंक कर नवाब को देखते हैं। नवाब परिवार के ही एक सदस्य घर के गद्दार की तरफ उंगली उठाता है। नवाब, यही वो इंसान है जो दादी को पल पल की गलत जानकारी दे रहा था। इसी ने मेरे और हीर के बीच नफरत के बीज बोए। इसी की वजह से हमारे बीच इतनी गलत फहमियां पैदा हुईं। जैसे ही उस गद्दार का चेहरा सामने आता है, पूरा परिवार हिल जाता है। गुलाब और दिलीप के होश उड़ जाते हैं। हर तरफ सन्नाटा छा जाता है। तभी नवाब आगे बढ़ता है, हीर का हाथ थामता है और पूरे परिवार के सामने दहाड़ता है, नवाब, चाहे जो हो जाए, चाहे कितनी भी साजिशें रच ली जाएं, मैं अपने प्यार को, अपनी हीर को कभी नहीं छोड़ने वाला। अब कोई भी ताकत हमें अलग नहीं कर सकती।